अब बात उस टीम की जिसका सफर हर साल की तरह इस बार भी वैसा ही रहा। वसीम भाई, अगर दिल्ली की हम बात करें तो ऐसा लगा कि अक्सर जो हम देखते थे वही चीज, शुरुआत अच्छी, फिर हारने लगे, फिर करीबी मैच आप हारने लगे। क्या हो गया कि दिल्ली दूर रह गई इस बार भी? बिल्कुल, कुछ बहुत हाथ में आए हुए मैच उन्होंने छोड़ दिए। वो डेविड मिलर ने वो सिंगल नहीं लिया था, वो मैच उनको भारी पड़ गया। उसके बाद एक और मेरे ख्याल 264 से बनाकर एक मैच हारे 264 आप। बनाकर करुण नायर ने जो कैचेस छोड़े, कुछ गलतियां ऐसे की कि, और बाद में मुझे ऐसे लगता है कि जब आप क्वालिफाई नहीं होते हो, आप इसी मैचेस को देखकर आप निराश हो जाते हो कि भैया काश ये मैच हमने जीते होते तो बात कुछ और होती थी। तो वही स्टोरी रही उनकी भी। उनके भी कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की। कुलदीप का बड़ा ही निराशाजनक सीज़न रहा। इतना डिसअपॉइंटिंग सीज़न मैंने नहीं देखा कुलदीप का। ओवरऑल स्पिनर मुझे ऐसा लगा कि इस आईपीएल में बिल्कुल ही ऐसे लगा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए खासा। उस विकेट से भी चाहे मदद नहीं मिली, और स्पिनर का इतना बोलबाला जनरली ऐसे कभी नहीं देखा हमने कि स्पिनर को इतनी मार पड़ी हो। तो आई जस्ट फील कि वही बिल्कुल वही स्टोरी रही कि नज़दीक पहुँचे, ऐसे लग रहा है कि पहुँच जाएंगे प्लेऑफ्स में, लेकिन प्लेऑफ्स में नहीं पहुँचे। तो उस लिहाज से अगेन एक डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा है। पंजाब और एक डीसी, एक वो टीमें हैं जो अब तक टाइटल नहीं जीती है, और ये सीज़न भी वैसे ही रहा कि वो ट्रॉफ़ी हाथ में आती नज़र नहीं आई। और वो 3 खिलाड़ी जिनको आप रिटेन करना चाहेंगे दिल्ली के, और 3 खिलाड़ी जिनको रिलीज करना चाहेंगे? जी, मैं रिटेन में तो केएल आपके बैंकेबल प्लेयर हैं, इस साल भी बढ़िया परफॉर्मेंस की उन्होंने, और एक नया रूप हमको नज़र आया केएल का कि वो स्ट्राइक रेट ऐसे लगा कि वो विजिबल, उन्होंने वो एफर्ट लगाया और उसके बावजूद भी रन बनाए। तो क्वालिटी प्लेयर है। आपको एक विकेट कीपर भी है साथ में। पिछले सीज़न 4 नंबर आपने खिलाया था, इस बार ओपन खिलाया, तो इस प्लेयर के पास वो वर्सेटिलिटी है कि आप उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और फिर भी वो इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो केएल अक्सर को मैं अब भी रिटेन करूंगा, क्योंकि ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन, 5-6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। हालांकि ये सीज़न बैट से थोड़ा सा शांत रहा उनका सीज़न, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, तो मैं ऐसे प्लेयर को शायद जाने नहीं दूंगा। और मिचेल स्टार्क, अगर वो पूरे सीज़न अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न एशेज़ होने वाली है, तो वो कितना क्रिकेट खेलेंगे इसका वो नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी पूरी बताते हैं तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो रिलीज़ करने पे अगर आऊँ तो फिर पतुम निसंगा, एक काफ़ी मौके उनको दिए गए, लेकिन बारिंग 1-2 इनिंग ऐसे कुछ खास हमको निसंगा से मिला नहीं। डीसी ने जितना उनके ऊपर होप्स दिखाई थी। काइल जेमिसन अगेन बड़े महंगे साबित हुए, उतनी इफ़ेक्टिवनेस नज़र नहीं आई। और दुष्मंता चमीरा, तो ये 3 जो ओवरसीज़ प्लेयर्स है, मुझे लगता है कि आपको थोड़े से बेहतर विकल्प हो सकता है कि छोटे ऑक्शन में मिल जाए।